मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी कई फिल्मों में बागी का किरदार निभाया था। दरअसल असल जिंदगी में भी वो एक बागी ही रहे, जिन्होंने सिनेमा पटल के तयशुदा ढर्रे से बगावत करके लोगों को अपनी तरफ निगाह डालने के लिए मजबूर कर दिया। बागी के किरदार में 1989 की फिल्म दाता को उनके कैरियर की एक महत्वपूर्ण फिल्म कह सकते हैं। सुल्तान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म को 23 जून 1989 के दिन सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। इसके निर्माता और निर्देशक दोनों सुल्तान अहमद थे, जिन्होंने इसके अलावा 1973 की हीरा, 1976 की गंगा की सौगंध, 1982 की धर्मकांटा, 1995 की जय विक्रांता जैसी कई लोकप्रिय फिल्में बनाई थी। इस फिल्म की कहानी लिखी थी एम अख्तर ने, पटकथा लिखी थी केबी पाठक ने तथा संवाद लिखे थे एम अख्तर और सुल्तान अहमद ने। 2 घंटे 50 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म की प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती, शम्मी कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरे, पल्लवी जोशी, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, रंजीत, सुप्रिया पाठक, सईद जाफरी, दीपक पराशर, शोमा आनंद आदि। इस फिल्म के लोकप्रिय गीतों में संगीत था कल्याण जी आनंद जी का और इन गीतों के बोल लिखे थे अनजान, इंदिवर और असद भोपाली ने। इस फिल्म के गीतों को अपनी सुमधुर आवाज से सजाया था किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, मोहम्मद अजीज, मनहर उदास, सुरेश वाडकर, आशा भोसले, अलका याग्निक, साधना सरगम और सपना मुखर्जी ने। फिल्म में कुल 8 सुमधुर गीत रखे गए थे, जिनमें दाता तेरे कई नाम गीत के 2 वर्जन, नाच मेरे लाला, होली खेले नंदलाल, रोना धोना छोड़, बाबुल का ये घर बहना, मेरी जान प्यार करो और ये तेरी मेरी यारी जैसे लोकप्रिय गीत शामिल हैं। चलिए अब जानते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 20 खास अननोन फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, फिल्म दाता का बजट था लगभग 95 लाख रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जिससे बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एबव एवरेज साबित हुई। फिल्म दाता विशेष रूप से उत्तर भारत और छोटे सेंटर्स पर खूब चली और सिल्वर जुबली हिट फिल्म साबित हुई, लेकिन बड़े सेंटर्स पर फिल्म का प्रदर्शन औसत रहा। अगर इस साल की 3 सबसे अधिक कमाऊ फिल्मों की बात की जाए तो पहले स्थान पर रही फिल्म मैंने प्यार किया, जिसने 14 करोड़ 50 लाख रुपए की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म राम लखन, जिसने 9 करोड़ रुपए की कमाई की, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म त्रिदेव, जिसने 8 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की। ये दोनों फिल्में भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फैक्ट नंबर 2, फिल्म दाता की शुरुआत सन 1985 में ही हो गई थी। पहले इस फिल्म में रंजीता को बतौर नायिका लिया जाना था, जिनके लिए यह फिल्म एक कमबैक फिल्म मानी जा रही थी। रंजीता ने एक इंटरव्यू के दौरान यह कहा था कि निर्देशक सुल्तान अहमद ने उन्हें दाता फिल्म में नायिका के रूप में लेने के लिए आश्वासन दिया है और जल्द ही वो इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू करने वाली हैं। पर इस समय तक रंजीता की स्टार वैल्यू ना के बराबर रह गई थी और इसी समय प्यार झुकता नहीं के बाद मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी की जोड़ी साल की सबसे चर्चित जोड़ी बन गई थी। ऐसे में फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सुल्तान अहमद से यह कहा कि अगर वो फिल्म में रंजीता की जगह पद्मिनी को साइन कर ले तो उन्हें बेहतर कीमत मिल सकती है। सुल्तान अहमद ने डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात मान ली और पद्मिनी को फिल्म के लिए साइन कर लिया। इस कदम से रंजीता बेहद ही आहत हुई। वो विशेषकर इस बात से भी दुखी रही कि फिल्म के अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, जो कि उनके घनिष्ठ मित्र होते हुए भी इस पूरी प्रक्रिया में उनका समर्थन नहीं किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि जब मिथुन नए नए आए थे तो कोई भी अभिनेत्री उनके साथ काम करने को तैयार नहीं थी। ऐसे में उन्होंने मिथुन को स्थापित करने में सहयोग किया था, लेकिन जब उनका खुद का कैरियर ढलान पर है तो मिथुन ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। फैक्ट नंबर 3, सुल्तान अहमद को अपने कैरियर में केवल डाकुओं पर आधारित फिल्मों के लिए जाना जाता है और उन्होंने अपने बैनर तले सभी बड़े अभिनेताओं के साथ डाकुओं पर आधारित फिल्में बनाई थी, पर दाता सुल्तान अहमद की आखिरी सफल फिल्म साबित हुई। इसके बाद इस बैनर तले केवल और एक फिल्म जय विक्रांता का निर्माण हुआ, जो कि बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। फैक्ट नंबर 4, दाता फिल्म की सफलता समारोह बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित किया गया था,
जिसमें सुल्तान अहमद ने उन सभी कलाकारों को बुलाकर सम्मानित किया था जिन्होंने सुल्तान अहमद की फिल्मों में काम किया था। साथ ही साथ इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर महान बॉक्सर मोहम्मद अली साहब को बुलाया गया था। इस अवसर पर अभिनेत्री रेखा, जिन्होंने सुल्तान अहमद के साथ फिल्म गंगा की सौगंध में काम किया था, ने मोहम्मद अली का स्वागत फूलों के हार से किया था। फिल्म दाता के 100 दिन पूरे होने पर इस समारोह का आरंभ किया गया था। फैक्ट नंबर 5, साल 1989 में मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरे की 3 फिल्में हम इंतजार करेंगे, दाना पानी और दाता रिलीज हुई। ये तीनों ही फिल्में 1985 में ही साइन कर ली गई थी, पर इन्हें बनने में 4 साल लग गए। जब तक फिल्म दाता रिलीज हुई तब तक पद्मिनी कोल्हापुरे शादी करके फिल्मों को छोड़ चुकी थी और 1989 में उन्होंने एक बेटे को भी जन्म दिया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान पद्मिनी कोल्हापुरे गर्भवती थीं, जो कि फिल्म के कई दृश्यों में नजर भी आता है। भले ही पद्मिनी ने 1986 में शादी करके नई फिल्में करना छोड़ दिया था, पर 1988 से 89 तक वो अपनी पुरानी फिल्मों की शूटिंग करती रहीं और फिर उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। फैक्ट नंबर 6, फिल्म दाता मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरे के जोड़ी की आखिरी सफल फिल्म साबित हुई। उनकी बाकी दोनों फिल्में हम इंतजार करेंगे और दाना पानी फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद पद्मिनी और मिथुन की जोड़ी की कोई भी फिल्म साथ में रिलीज नहीं हो पाई। सन 2009 में मिथुन चक्रवर्ती ने अपने बेटे मीमो के लिए एक फिल्म का निर्माण आरंभ किया, जिसका नाम था 24x7 स्पेगेटी। इस फिल्म में एक मेहमान भूमिका के लिए मिथुन ने पद्मिनी को भी साइन किया। द टेलीग्राफ को दिए अपने एक इंटरव्यू में पद्मिनी कोल्हापुरे ने बताया कि मिथुन हमेशा उन्हें अपने लिए एक लकी चार्म मानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे इस फिल्म में नायिका की मां की भूमिका करने को कहा। दुर्भाग्य से इस फिल्म को वितरक नहीं मिले और ये फिल्म कभी भी रिलीज नहीं हो पाई। फैक्ट नंबर 7, फिल्म दाता संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की आखिरी सफल फिल्मों में से एक रही। इसी साल उन्होंने त्रिदेव फिल्म का संगीत भी दिया, पर त्रिदेव के संगीत में कल्याण जी के बेटे विजू शाह का भी योगदान रहा था। इसके बाद भी कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी की 1 दर्जन से अधिक फिल्में रिलीज हुई, पर कोई भी फिल्म सफल साबित नहीं हुई। इस तरह से वर्ष 1989 कल्याण जी आनंद जी के कैरियर का अंतिम पड़ाव साबित हुआ। फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म के एक महत्वपूर्ण भूमिका में सुरेश ओबरॉय भी नजर आए थे, जो कि 4 सालों में पद्मिनी के साथ उनकी पहली फिल्म थी। दरअसल सन 1984 में फिल्म एक नई पहेली के दौरान सुरेश ओबरॉय ने हेमा मालिनी के पूर्व प्रेमी की एक छोटी सी भूमिका निभाई थी और पद्मिनी ने हेमा मालिनी की बेटी का किरदार निभाया था। कायदे से दोनों का फिल्म में बाप बेटी का संबंध था, पर फिल्म को साइन करने के बाद सुरेश ओबरॉय ने ये बात फैलाई कि पद्मिनी उनकी नायिका है। इस बात से पद्मिनी कोल्हापुरे काफी नाराज हुई और उन्होंने निर्माताओं से कहा कि वो इस बात को साफ कर दें कि फिल्म में उनके नायक राजकुमार हैं, न कि सुरेश ओबरॉय। इसके बाद पद्मिनी और सुरेश ओबरॉय ने 1985 की फिल्म राही बदल गए में काम जरूर किया, पर ये फिल्म 1982 से ही बन रही थी। आखिरकार फिल्म दाता में दोनों ने मतभेद भुलाकर एक बार फिर से साथ काम किया। फैक्ट नंबर 9, फिल्म दाता में मिथुन चक्रवर्ती की बहन का किरदार निभाया था अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने, जिन्होंने साल 1989 में दूसरी बार मिथुन की बहन का किरदार निभाया था। इसी साल आई फिल्म मुजरिम में भी वो मिथुन की बहन बनी थी। सन 2019 में आई फिल्म ताशकंद फाइल में दोनों ने न केवल कई दशकों बाद साथ काम किया, बल्कि फिल्म के निर्माता भी पल्लवी जोशी और उनके पति विवेक अग्निहोत्री थे। पल्लवी जोशी और पद्मिनी कोल्हापुरे दोनों अभिनेत्री बनने से पहले बाल कलाकार रह चुकी हैं और दोनों ने सन 1977 में आई फिल्म ड्रीम गर्ल में बतौर बाल कलाकार साथ काम किया था। इसके तकरीबन 12 सालों बाद दोनों एक साथ फिल्म दाता में नजर आए। फैक्ट नंबर 10, यूं तो फिल्म का संगीत अपने समय में खूब लोकप्रिय हुआ था, फिर भी फिल्म समीक्षक सुभाष के झा ने फिल्म के संगीत की आलोचना करते हुए कहा था कि इसका संगीत बेहद ही साधारण है और इसमें कोई नई बात सुनने को नहीं मिलती है। उन्होंने अपनी समीक्षा में यहाँ तक कहा कि फिल्म का गीत नाच मेरे लाला हिजड़ों का गीत लगता है और दाता तेरे कई नाम गीत उतना ही घिसा पीटा है जैसे कोई मंत्र पढ़ा जा रहा हो।
उन्होंने इस फिल्म में रोना धोना छोड़ गीत को एकमात्र सुनने योग्य गीत बताया था। पर विचित्र बात यह है कि पूरी समीक्षा में कहीं भी फिल्म के सबसे लोकप्रिय गीत बाबुल का ये घर बहना का जिक्र नहीं आता है। फैक्ट नंबर 11, दाता फिल्म के गीत रोना धोना छोड़ को उस समय विविध भारती ने रेडियो पर प्रसारित करने से बैन कर दिया था, क्योंकि इसमें शराब और उससे जुड़े शब्द धड़ल्ले से प्रयोग किए गए थे। यह गीत किशोर कुमार के द्वारा रिकॉर्ड किए गए कुछ अंतिम गीतों में से एक था। यहाँ ये भी जानना बड़ा दिलचस्प है कि किशोर कुमार ने अपने कई आखिरी गीत मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों के लिए ही गाए थे, फिर चाहे वो फिल्म दाता के गीत हों, वक्त के आवाज के गीत हों या फिर प्रेम प्रतिज्ञा के। फैक्ट नंबर 12, दाता फिल्म का एक और गीत बाबुल का ये घर बहना उस समय के साथ साथ आज भी विवाह और विदाई के समय खूब बजाया जाता है। साल 1989 के बिनाका गीतमाला में इस गीत को 22वां स्थान प्राप्त हुआ था। यही नहीं, YouTube पर 1990 के दशक से पहले के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले गीतों की सूची में इस गीत को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस गीत को YouTube पर लगभग 141 मिलियन व्यूज मिले हैं। फैक्ट नंबर 13, फिल्म दाता के शूटिंग के वक्त जब मीडिया वाले सेट पर पहुंचे तो फिल्म के गीत दाता तेरे कई नाम के लिए बनाए गए मंदिर के भव्य सेट को देखकर चकित रह गए थे। उन्होंने निर्माता निर्देशक सुल्तान अहमद से पूछा कि उनके फिल्म के सेट इतने भव्य और आलीशान क्यों होते हैं। तब सुल्तान अहमद ने जवाब दिया था कि वो अपने कैरियर के आरंभिक दौर में फिल्मकार के आसिफ के असिस्टेंट रह चुके हैं। जिस प्रकार के आसिफ अपने फिल्म मुगले आजम के लिए सेट बनवाए थे, उनकी बराबरी तो मैं नहीं कर सकता, पर उन्हीं से प्रेरित होकर जब मैंने फिल्में बनानी शुरू की तो उन्हीं की तरह भव्य सेट बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। सुल्तान अहमद के अनुसार ये सेट भले ही के आसिफ के बराबरी के ना हो, पर उनकी ओर से के आसिफ साहब को ये श्रद्धांजलि है। फैक्ट नंबर 14, फिल्म के एक सहायक भूमिका में दीपक पराशर भी नजर आए थे, पर इसके शूटिंग के बीच में ही वो एक दुर्घटना के शिकार हो गए। दरअसल दीपक पराशर को उनकी फिल्म निकाह के लिए दुबई में पुरस्कृत किया जाना था, जिसके लिए वो दुबई गए हुए थे। दुबई में ही एक रिवर राफ्टिंग के दौरान उनका पांव फंस गया, जिससे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस दुर्घटना के परिणाम स्वरूप उनके सर और पैर पर गहरी चोटें आईं। इस घटना के बाद वो कुछ समय के लिए फिल्में करने से लाचार हो गए और उन्हें कई फिल्में छोड़नी पड़ी, पर सुल्तान अहमद ने उन्हें अपनी फिल्म से नहीं हटाया और उनके ठीक होने का इंतजार किया। जब वो ठीक हुए तब उनके दृश्यों को अलग से शूट किया गया। फैक्ट नंबर 15, फिल्म की शूटिंग के दौरान ये अफवाहें उड़ी कि सुल्तान अहमद और नवोदित अभिनेत्री जास्मिन के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है, पर दोनों का संबंध विवाह तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि दोनों के बीच विवाह को लेकर सहमति नहीं बन पाई। जास्मिन को फिल्म वीराना से काफी शोहरत मिली, पर उसके बाद वो गायब हो गयी। दोनों के अलगाव के बाद उनकी भूमिका के लिए पल्लवी जोशी को साइन किया गया। फैक्ट नंबर 16, इस फिल्म के लिए सुल्तान अहमद को तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा पंजाब कला सम्मान से नवाजा गया था। साथ ही साथ फिल्म के गीत दाता तेरे कई नाम को सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक के तौर पर राष्ट्रीय टेलीविजन नेटवर्क दूरदर्शन द्वारा सुबह सुबह लंबे समय तक प्रसारित किया जाता रहा। दाता फिल्म के लिए जयपुर में आयोजित एक विशेष समारोह में पद्मिनी कोल्हापुरे को सम्मानित भी किया गया था। दरअसल पद्मिनी का विवाह राजस्थान से संबंध रखने वाले निर्माता प्रदीप शर्मा से हुई थी, जिस कारण उस समय की मीडिया उन्हें राजस्थान की बहू कहना शुरू कर दिया था। इस फिल्म की अधिकतर शूटिंग भी राजस्थान के अलग अलग लोकेशंस पर की गई थी, जिससे राजस्थान के पर्यटन को काफी बढ़ावा भी मिला था। फैक्ट नंबर 17, फिल्म के क्लाइमेक्स के एक्शन दृश्यों की शूटिंग जयपुर के सागर लेक इलाके में की गई थी। साथ ही फिल्म के कुछ दृश्यों की शूटिंग यहाँ के प्राचीन काली मंदिर में भी हुई थी। ये मंदिर आज भी इस इलाके में देखा जा सकता है, जिसका कुछ वर्षों पहले ही जीर्णोद्धार किया गया है। मंदिर के आसपास की किलेबंदी और बीहड़ के दृश्य जहाँ मिथुन का किरदार शरण लेता है, इसकी शूटिंग भी इसी इलाके में की गई थी। फैक्ट नंबर 18, जिस समय फिल्म दाता बन रही थी उस समय अमरीश पुरी अपने चरम पर थे और फिल्म फेयर पत्रिका में छपी एक लेख के अनुसार उन्हें इस फिल्म के लिए 1 लाख रुपए की भारी भरकम फीस मिली थी, जो न केवल सभी खलनायकों में अधिक फीस थी बल्कि कई नई अभिनेत्रियों के पारिश्रमिक से कहीं ज्यादा थी। फैक्ट नंबर 19,
सन 1991 में दिए अपने एक इंटरव्यू में मिथुन चक्रवर्ती मीडिया और ट्रेड पत्रिकाओं की आलोचना करते हुए कहा था कि इन पत्रिकाओं ने मेरी हिट फिल्मों को भी फ्लॉप बताने का काम किया है। मीडिया ने 1990 से 91 में रिलीज हुई मेरी सभी फिल्मों को एक स्वर में फ्लॉप कह दिया, जबकि इनमें से कई फिल्मों ने अपनी कीमत वसूली की थी। मिथुन आगे कहते हैं कि मैंने 1989 में 4 हिट फिल्में दी थी, जिनमें दाता, इलाका, मुजरिम और प्रेम प्रतिज्ञा आदि शामिल हैं, पर कई पत्रिकाओं ने इन्हें फ्लॉप बताना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि मीडिया बिना वजह ही हमेशा उनके खिलाफ लिखती रहती है। फैक्ट नंबर 20, सुल्तान अहमद ने फिल्म दाता की सफलता के बाद एक नई फिल्म का ऐलान किया, जिसका नाम रखा गया गंगा की धारा। इस फिल्म के लिए उन्होंने अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित को साइन भी कर लिया, पर दुर्भाग्य से यह फिल्म नहीं बन पाई, जिसके बाद सुल्तान अहमद ने संजय दत्त को लेकर फिल्म जय विक्रांता की शुरुआत की। इस तरह सुल्तान अहमद ने अपनी परंपरा कायम रखी कि अपने पूरे कैरियर में उन्होंने किसी भी प्रमुख अभिनेता या अभिनेत्री के साथ दोबारा काम नहीं किया। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में केवल 6 फिल्में बनाई, पर इन फिल्मों में कुल 9 प्रमुख अभिनेताओं के साथ काम किया, जिनमें अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील दत्त, जितेंद्र, राजेश खन्ना, राजकुमार, मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त शामिल थे। साथ ही साथ उन्होंने 8 अलग अलग अभिनेत्रियों के साथ काम किया, जिनमें मुमताज और आशा पारेख से लेकर रीना रॉय, सुलक्षणा पंडित, वहीदा रहमान, पद्मिनी कोल्हापुरे, जेबा बख्तियार आदि चोटी की अभिनेत्रियां शामिल रहीं। तो ये थी सन 1989 में आई बेहद ही लोकप्रिय फिल्म दाता पर हमारी एक खास प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।